उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होंगे। जो बच्चे 10 में हैं अभी गए हैं 10 में और काफ़ी लगन से, काफ़ी मेहनत से अपना तैयारी कर रहे होंगे और उसी के साथ में आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 यानी 10वीं क्लास का मैथ जो है प्रश्नावली 3.1 प्रश्नावली 3.1 जो कहता है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म युग्म लेके आए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है जो कहता है कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफिक विधि से हल कीजिए। क्या करने बोलता है हमको? ग्राफिक विधि से हल करने बोलता है। तो चलिए हम लोग उसको हल करेंगे और देखें पहले क्वेश्चन क्या कहता है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिया लिए लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करने बोलता है, ठीक है ना। हमको और मैथ एक ऐसा चीज है जो बिना मान का बन भी नहीं करता है ना। हल हल करेंगे। माना माना लड़कों की संख्या, क्या पहले हम लड़कों की संख्या मान लेंगे उसके बाद लड़कियों की संख्या मानेंगे, ठीक है ना। माना लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या बराबर x है। लड़कों की संख्या बराबर क्या मान लिया हम? x। तथा लड़कियों की संख्या क्या? तथा लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या बराबर y है। लड़कों की संख्या बराबर क्या? लड़कियों की संख्या बराबर क्या है? y है। क्या है भाई? y है। पूरा ध्यान से देखेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ हम बनाएंगे और बताएंगे, कहीं आप लोग को दिक्कत होने वाला बात नहीं है, ठीक है ना। तो हम अब इसमें शर्त रखेंगे और समीकरण पहले बनाएंगे। क्या करेंगे? पहले शर्त रखेंगे और समीकरण बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए शर्त मेरे पास आ जाएगा शर्त 1। क्या भाई? शर्त 1, ठीक है। शर्त 1 में हम रखेंगे कि देखिए यहाँ लड़कों की संख्या x माने और लड़कियों की संख्या y माने और दोनों कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, दोनों की संख्या कितनी है? 10 है। कितना है? 10। तो यहाँ लिखेंगे शर्त 1 में x प्लस वाई, क्या x प्लस का y इक्वल टू 10। क्या लिखेंगे? 10। अब इसी तरह हम शर्त 2 रखेंगे। क्या रखेंगे? शर्त 2। ये शर्त मेरा 1 था, अब यहाँ शर्त 2 रख रहे हैं हम। शर्त 2 शर्त 2 रखें और शर्त 2 में देखिए लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कितने कितने अधिक है? हाँ देखिए लड़कियों की संख्या क्या है? x है। लड़कों y है। लड़कों की संख्या क्या है? x है। और जो लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कितना अधिक है? 4। तो लड़कों की संख्या कम हो गया, लड़कियों की संख्या ज्यादा हो गया। तो जिसका संख्या कम उसके तरफ हम रखेंगे, है ना। तो y प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स क्या रखेंगे? y प्लस एक्स प्लस का 4 ये मेरा समीकरण 2 हो गया। क्या बन गया? समीकरण 1 और समीकरण 2 मेरा बन गया, है ना। अब इसी में हम क्या करेंगे? छोटा छोटा दो बॉक्स बनाएंगे और यहाँ x और y का वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? x और y का वैल्यू निकालेंगे। एकदम आसान भाषा में निकालेंगे, आसान से देखेंगे ताकि आप लोग को भी समझ आए और लगे कि नहीं हम लोग भी बना बना पाएंगे आराम से और अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि आजकल के बच्चे एआई जनरेशन के बच्चे हैं और काफी तेज होते हैं। उसको समझने में हमको लगता है कि दिक्कत ना हो, जितना अच्छा से कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं और जितना पहले तो हमारे नजदीकी क्षेत्र के लोग देखेंगे तो भाषा से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम अपनी खास करके ज्यादा अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं। अब यहाँ पुट करेंगे एक्स एक्स और वाई, क्या एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो देखिए एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम एक्स प्लस का वाई बराबर का 10 है मेरा, है ना। एक्स प्लस वाई बराबर का 10 है। उसी तरह से हम क्या करेंगे? यहाँ एक्स प्लस वाई का मान रख देंगे हम। वाई का मान रख दिए 5 बराबर का 10। ये एक्स है, इधर एक्स था 5 उधर गया तो माइनस में हो जाएगा। तो 10 माइनस का 5 बराबर का 5 कितना आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा भाई? 5 आएगा। तो हम यहाँ क्या रखेंगे? एक्स भी निकल के आ गया 5 और वाई भी निकल के कितना आ गया? 5। इसी तरह से अब हम वाई का वैल्यू निकालेंगे। किसका निकालेंगे? वाई का वैल्यू निकालेंगे, जो कि वाई का वैल्यू
सॉरी y का वैल्यू 4 है। तो यहाँ देखते हैं x प्लस वाई बराबर का 10, x बराबर प्लस वाई 4 बराबर का 10, जो 4 10 है उधर चल जाएगा, x निकाल लेंगे तो सॉरी y निकाल लेंगे, y बराबर 10 माइनस का 4 बराबर का 6। कितना निकल के आ गया? 6। हम कितना माने थे y के वैल्यू? 4 और आया कितना? 6 निकल के कितना आया? 6। ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये बात समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम इसको थोड़ा रफ करते हैं और दूसरा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अब यहाँ दूसरा हम निकालेंगे, सब जहाँ पहचान जाएंगे। अब हम निकालेंगे समीकरण 2। क्या? समीकरण 2, ठीक है। अब इसी तरह सेम बॉक्स बनाएंगे यहाँ भी, और यहाँ भी क्या करेंगे? एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो वाई के जगह हम क्या करेंगे? जब हम एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? वाई बराबर देख के रखो बाबू, ये वाई 0 रख देते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है ना। इसको बनाएंगे हम। अब इसको कैसे बनाएंगे? ये देखिए वाई बराबर जब एक्स प्लस 4 है तो हम यहाँ एक्स का वैल्यू क्या रख दिए? एक्स का वैल्यू 0 रख दिए, प्लस का 4 तो क्या निकल के आएगा? 4 ही निकल के आएगा, इसलिए यहाँ 4 हो गया, ठीक है। अब वाई का वैल्यू निकालेंगे। वाई का जब निकालेंगे, चलो y की जगह हम -2 रख दिए। -2 इसलिए रखेंगे कि समांतर आना चाहिए, कि ग्राफ बनाएंगे हम लोग। ग्राफ में क्या है, यहाँ कॉलम नहीं बनता है, पॉइंट पॉइंट लगा के बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए डायरेक्ट लगाएंगे। तो देखिए y वैल्यू निकालेंगे जब, देखो x प्लस का y बराबर का 4 है, तो हम x प्लस वाई -2 बराबर का 4, यहाँ निकल जाएगा x बराबर y बराबर माइनस, यहाँ चल 4 -2 बराबर का 2, प्लस का 2 निकल के आ गया। क्या आ गया? यहाँ प्लस का 2 निकल के आ गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तक समझ में जब आ गया तो अब हम यहाँ बनाएंगे, क्या बनाएंगे? ग्राफ विधि बनाएंगे। अब मेरा दोनों समीकरण बन के आ गया। अब यहाँ ग्राफीय विधि बनाएंगे, और ग्राफ में जब बनाएंगे तो आप लोग जानते होंगे एक ऋणात्मक होता है और दूसरा धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। तो हम मान लिए ये y हो गया जो कि धनात्मक वाला है, ये y हो गया जो कि प्लस वाला है, यानी धनात्मक वाला है, और ये y हो गया मेरा ऋणात्मक वाला है। इसी तरह से यहाँ x मानेंगे, और x हो गया मेरा ऋणात्मक वाला, और यहाँ x हो जाएगा धनात्मक वाला, प्लस वाला। दोनों का केंद्र बिंदु होता है, यहाँ 0 होता है। चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। ये जब प्लस में जाएगा तो +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8, 8 तक हम लिख लिए। इसी तरह इधर प्लस में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर हमको लिखना पड़ेगा माइनस में, एक्स का वैल्यू जो वाई का वैल्यू जो माइनस में लिखेंगे, -1 -2 -3 -4। इसी तरह यहाँ भी लिखना पड़ेगा माइनस में, -1 -2 -3 -3 -2। अच्छा 2 अच्छा से नहीं लिखा रहा है, थोड़ा देख लीजिए आप लोग भी। -2 -3 और माइनस का 4। अब हम समीकरण 1 देखेंगे पहले, और समीकरण 1 में x का मान क्या है दिया है? x का मान दिया है 5। क्या दिया है? x का मान 5 दिया है। तो x मेरा आ गया यहाँ, x पॉजिटिव में है यानी कि प्लस में है, तो x का वैल्यू आ गया 5 यहाँ। ये है 5 x का, और y का वैल्यू क्या है? y का भी वैल्यू 5 है, तो दोनों यहाँ मिल रहा है आपस में, इस वाला रेखा पर मिल रहा है। उसी तरह से अब देखेंगे y का वैल्यू क्या है? 4, और x का वैल्यू क्या है? 6। तो x का वैल्यू आ गया 6, ये वाला कॉलम, और y का वैल्यू 4 यहाँ, यहाँ आ गया 4। अभी दोनों को क्या करेंगे? मिलाएंगे, एक सीधी रेखा से मिलाएंगे। तो सीधी रेखा चलिए मिलाते हैं हम, दोनों को प्रतिच्छेद कराएंगे। थोड़ा यहाँ थोड़ा टेढ़ा हुआ आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है, इधर उधर थोड़ा घिसक जाता है। तो चलिए यहाँ प्रतिच्छेद किया दोनों, है ना। इसके ग्राफ ऐसा बना। अब दूसरा समीकरण क्या कहता है? दूसरा समीकरण x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 है, तो मान के चलिए x का वैल्यू यहाँ 0 आ गया, यहाँ आ गया। y का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 4 है, 4 यहाँ है y का वैल्यू। अब दूसरा में देखेंगे y का वैल्यू -2 है, y का वैल्यू जो है सो -2 है, और x का वैल्यू जो है +2 है, तो y -2 इधर है, +2 यहाँ है, तो यहाँ दोनों मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। अच्छा ये जो मिला था इसको मिल लिख देंगे हम 5.5, और ये जो मिला था मेरा 6.4, क्या मिला था? 6.4, ये लिख देंगे। और यहाँ जो मिल रहा मेरा मिल रहा है 0.4, 0.4,
और ये जो मिल रहा -2.2, -2.2। अब इसको क्या करेंगे हम, सीधी रेखा में मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे, सीधी रेखा से मिलाएंगे। और इसका भी एक डायग्राम खींचते हैं हम लोग, डायग्राम। और देखिए डायग्राम यहाँ बन गया, डायग्राम यहाँ बन गया, मतलब ये 3 पर बना है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बन जाएगा मेरा 7, क्या किसे मिल रहा है, जाके 7 पर मिल रहा है, तो हो जाएगा 7:3। क्या हो जाएगा, 7:3। अतः लिखेंगे, अतः अब यहाँ बन गया। अब यहाँ लिखेंगे अतः, अतः एक्स है, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू हम देखेंगे। वाई का वैल्यू यहाँ क्या आ गया भाई मेरा, यहाँ जो मिला है उसी को लिखेंगे। यहाँ वाई का वैल्यू है 7 और एक्स का वैल्यू है 3। ये किस पर मिला है, 3 पर मिला है बाबू, 3 वाला लाइन पर मिला है 3। तो हो जाएगा x7, एक्स का वैल्यू 7 और वाई का वैल्यू, सॉरी सॉरी, एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 7। और ये जाके मेरा फाइनल आंसर निकल के आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। और इसी तरह से अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन चलेंगे इसका। तो दूसरा क्वेश्चन हमको हाथ से फिर लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं आप लोग।